हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एकेडमी डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का NCERT एकेडमी में। और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास और टॉपिक रहेगा डेटा फ्रेम। इससे पहले मैंने एक वीडियो दे रखा है डेटा फ्रेम के ऊपर में, और उससे पहले मैंने सीरीज के बारे में आपको सारा टॉपिक डिस्कस किया था, आपको बताया था कि सीरीज क्या होता है और सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। डेटा फ्रेम इट्स ऑपरेशंस के अंदर में अभी हमने पीछे देखा था कि डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं, और हमने ये बताया था कि हम कैसे डिक्शनरी को यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, और हम आगे आज का टॉपिक होगा हमारा कि हम डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी विद नॉन मैचिंग इनर कीज। मतलब इनर कीज हमारा मैच नहीं कर रहा हो। अभी मैंने बताया था कि इनर कीज मैच करता हुआ तो हमने देखा था कि हमने नेस्टेड डिक्शनरी बनाए थे, उसमें इनर कीज को हमने मैच किया था। अब है कि भाई इनर कीज मैच नहीं होगा तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा और क्या रिजल्टेंट। तो नाउ आई स्टार्टेड माय आइडली, मेरे आइडल पे मैं आ चुका हूं। तो चलो सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं। S1 इक्वल टू, मैंने S1 इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया जैन के अंदर मैं सारे स्मॉल में लिख लेता हूं सो दैट कि मेरी टाइपिंग थोड़ी मेंटेन हो जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, यहाँ पे मैं फैब दे देता हूँ, फैब में लिख देता हूँ 23, मैं कंटिन्यूअस में दे दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे मैंने मार्च दे दिया और मैं 3 ही वैल्यू दूंगा, यहाँ पे डाल दिया। इसके पास भी वैल्यू है तो ये मार्च की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हमारे पास अप्रैल है, अप्रैल में 46 आ गया यहाँ पे देखो, लेकिन इसके अंदर सेल 1 के अंदर अप्रैल अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे NA। गॉट इट माय पॉइंट? तो समझ में आ गया होगा और में दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर आप नंपाई एरे से, या ऐसा नहीं कि नंपाई एरे के केस में ही होगा, ये डिक्शनरी के केस में भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली डिक्शनरी के केस में क्या हो रहा है कि जो कीज हैं वो कॉलम्स और इंडेक्सेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जो कीज हैं वो कॉलम्स और इंडेक्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो क्या एरे का शेप तो 4 था और कॉलम्स तो यहाँ पे एक ही है, तो समझ रहे हो। तो जो 4 शेप था इसलिए इसने यहाँ पे 4 रोज तो बना दिए, बट कॉलम्स एक ही काउंट किया गया। तो ये तो मुझे पता है कि मैं वीडियो को प्राइवेट करके रखा हुआ हूँ, इसके पीछे रीजन है, कई सारे रीजंस हैं, और जो मेन रीजन है वो है इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो मैं भी अभी क्राइसिस में हूँ और इसलिए मैंने वीडियो को प्राइवेट किया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको पे करना पड़ेगा, सॉरी टू से, बट मेरी भी मजबूरी है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।